बिल्कुल सही, गंदे दिमाग में गंदी बातें होता है। तुम और डोंगलिंग जाने की बात करें तो उस वक्त मैं महाराज के साथ गई थी। क्या हुआ? क्या महाराज तुम लोगों को ये बात बताना भूल गए थे? और हाँ, हो सकता है कि उन्हें जरूरी नहीं लगा। मेरी माँ तो ताना मारने की उस्ताद है। फेंगी पैलेस में ऐसे अफवाह फैलाना, क्या आजकल मैं ज्यादा नर्म पड़ गई हूँ जो तुम लोग महल के नियम भूल बैठे हो? शांत हो जाइए महारानी। बस करो, कॉन्सर्ट शो रुक जाओ, बाकी वापस जाओ। जी। इन बातों पर तुम ध्यान मत दो। महाराज और मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाएंगे, और इन दिनों सलाम करने की जरूरत नहीं, बच्ची को तकलीफ होगा। शुक्रिया महारानी। शाही फरमान आ गया है। त्वर्क के आदेश से सम्राट का हुक्म, ज़ेंग ज़ाओ घराने ने विदेशी ताकतों से मिलकर देशद्रोह किया है और देश के खिलाफ साजिश रची है। उन्हें स्वर्गीय कैदखाने में फांसी दी गई है। नोबेल कॉन्सर्ट शू को आम नागरिक घोषित कर दिया गया है। उनका मोहर और उपाधि रद्द कर दिया गया है, लेकिन राजकुमारी को जन्म देने के योगदान देखते हुए आज से उन्हें किंगवा पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है। किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। ली परिवार पकड़ा जा चुका है, लेकिन शहर के बाहर सैनिक कैंप में अभी भी 10,000 ली सैनिक मौजूद है। शहर के इंपीरियल गार्ड्स और ली परिवार के सैनिक को जोड़कर क्या हम वाकई क्रांति कर सकते हैं? चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैंने पहले ही एक पूरा प्लान तैयार किया है। कौन सा प्लान? सम्राट कीजुआन ने पूरा ज़ेंग शिहाओ घराने को गिरफ्तार कर लिया है। वो 10,000 सैनिक बागी ना हो जाए, यही बड़ी बात है। वो कैसे कीराज परिवार की मदद करेंगे? शहर से बाहर चाहे 50,000 इंपीरियल गार्ड्स हो, लेकिन राजधानी में सिर्फ 1,000 इंपीरियल गार्ड्स और 1,000 सिटी ट्रूप्स है, और आपके पास 3,000 इंपीरियल गार्ड्स। राजकुमार, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? तुम्हारे पास और कौन सा तरीका है? अगर दावत के दौरान सम्राट कीजुआन और राजकुमार जहर से मर जाए और शिव का दूत मौका देखकर हंगामा खड़ा करे, तो आप आगे बढ़कर हालत संभाल सकते हैं। इंपीरियल गार्ड्स के दबाव के साथ दरबारी मंत्री आसानी से नए बादशाह को मान लेंगे। चाहे बाद में इंपीरियल गार्ड्स आ भी जाए, तब तक सब कुछ फैसला हो चुका होगा। मैं समझ गया। ओह, ऐसा है। चाहे तुम्हारा प्लान परफेक्ट हो, मेरे पास एडवांटेज है। महारानी, राजकुमारी, खाना ले आई हूँ। इंपीरियल किचन में ये चापलूस लोग हद पार कर चुके हैं। हाँ। वो निकम्मा बाप नाटक के लिए हमें बंद करके पछता रहा है। अफसोस है ये लोग हद पहचानना नहीं जानते। हाँ। मत खाओ, जहर है। मत खाओ, जहर है। इसमें जहर है? आखिर कौन है ये? मेरी गलती है, मुझे सजा दे महारानी। पहले उठ जाओ तुम। क्या तुम रास्ते में किसी से मिले थे? नहीं, मैं इंपीरियल किचन में थी। लगता है कॉन्सर्ट झेंग से मुलाकात हुई थी। कॉन्सर्ट झेंग? महारानी, मैं दोबारा जाकर खाना लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं, छोटी रसोई में जो है काफी है। मैं बनाऊंगी। ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। पर कितने सख्त हैं। ने और चुनसी तो खा लेंगे, पर याओ याओ कैसे खाएगी? ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इंस्टेंट नूडल्स। माँ, आपने शायद कभी नहीं खाए।
इंस्टेंट नूडल्स, कितना अजीब नाम है। पानी डालो और उबालो। राजकुमारी, आपने तो एकदम सही से बहुत अच्छा नूडल्स बनाया। तुम दोनों धीरे धीरे खाओ। इस बार मुझे बहन के दिल में सबसे खास भाई बनना ही होगा। तीसरा भाई, आओ नूडल्स खाओ। ये कौन से नूडल्स है? खुशबू कमाल की है। इंस्टेंट नूडल्स, पहले नहीं खाया ना? ये कौन सा नूडल्स है? बहुत ही लजीज है। तीसरे भाई को पसंद आए तो मैं आगे भी बनाऊंगी। ये खाना इंपीरियल किचन से आया है। खाने में जहर मिलाने की हिम्मत की। अच्छा हुआ याओ याओ ने देख लिया। कितनी बड़ी गुस्ताखी। मैं अभी सम्राट को बताऊंगा। तुमने पूरा नहीं खाया। पहले नूडल्स खत्म करो। रुको जरा, पहले नूडल्स तो खत्म करो। कॉन्सर्ट और याओ याओ जहर से मरते मरते बचे। यहाँ खूबसूरत औरतों के साथ बैठकर कोई हुस्न भरी उसे सूप पिला रही है। कितने ठंडे और बेरहम हैं। इस बच्चे को क्या हो गया? क्या बात है? बहन के खाने में कॉन्सर्ट जैंग ने जहर मिला दिया। सम्राट, मैं कह रहा हूँ कॉन्सर्ट और बहन के खाने में जहर दिया है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मैं पहले ही फरमान जारी कर चुका हूँ कि कोई भी कियनकुन पैलेस में दाखिल नहीं होगा। तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, अब सवाल पूछ रहे हो। तो मुझे सजा दीजिए, मुझे भी कैद खाने में बंद कर दीजिए। बिना सज्जा ने आपने ज़ेंगजी मार को इसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया बेबुनियाद सारे अफवाहों की वजह से। आप कॉन्सर्ट बहन को नजरों में नीचे गिरा रहे हैं। चुप हो जाओ, आज के मामले का जिक्र मत करना। सिपाहियों, तीसरे राजकुमार को चेंडोंग निवास पर वापस लेके जाओ। अब से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा। महाराज, आप क्या ठीक है? इंपीरियल किचन को सख्त सबक सिखाना होगा। जी महाराज, खुद को नेक समझने वाले मौका परस्त अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। कहीं ये तो नहीं मेरी दासियों पर जुल्म सबके सामने आ गया हो। ये महल के बाहर मेरे भतीजे ने किसी खून किया है, ये फैल गया। चीफ स्टुअर्ट सू, इसका मतलब क्या है? इस महल में सिर्फ दो तरह के लोग बर्दाश्त होते हैं, एक जो ईमानदार और वफादार होते हैं, और दूसरा जो वाकई चालाक हो। इस महल में हवा के साथ बहने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैंने तो हमेशा की तरह मौके के हिसाब से चला और किसी का काम कर दिया। मुझे समझ नहीं आता। बस एक कंसर्ट और एक राजकुमारी ही तो है जिनसे महाराज का मन भर चुका है। समझ नहीं आ रहा तो फिर नरक जाकर यमराज से पूछ लेना। चीफ स्टुअर्ट सू, चीफ स्टुअर्ट सू, स्टुअर्ट सू, चीफ स्टुअर्ट सू। अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? पक्का तुमने जहर दिया था ना? मैंने खुद रसोई के मुखिया से जहर मिलाया था। महाराज आ रहे हैं। सच में कॉन्सर्ट शो नहीं होती तो महाराज मिलने आते हैं। मुझे याद है तुम चाय बनाना जानती हो। मेरे लिए एक प्याली चाय बना दो। जी महाराज। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा पानी गर्म नहीं था। महाराज, आप ठीक है ना? ये दास अभी शाही वैद्य को बुलाता है। महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेडी ज़ेंग ने महाराज के सामने बदतमीजी की है। डंडे के 20 बार। इसे कॉन्सर्ट ज़ेंग के दर्जे पर गिरा दिया जाए। जी महाराज, मेरा ये मतलब नहीं था महाराज। क्या तुम कह रही हो कि इसमें मेरी गलती है? महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। इसे यहाँ से ले जाओ। ये तो ठंडी महल की फेंकी हुई औरत है। ये अच्छा खाना कैसे खा सकती है? सब कुछ फेंक दो।
रुको, नहीं, रुक जाओ। कॉन्सर्ट झिंग अब ज्यादा हो रहा है। ये कॉन्सर्ट झिंग मार खाकर मेरी माँ पर गुस्सा निकालने आई है। नोबल कॉन्सर्ट, आज का दिन तुम्हारा है। माँ पर हाथ उठाया तो मार डालूंगी। जल्दी से पकड़ो इसे, मुझे छोड़ दो। याओ, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दो मुझे। वैसे ही तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल भी तमीज नहीं। ठीक है, अगर जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो तो छोड़ दूंगी। इतना हिम्मत, देखते हैं हिम्मत है या नहीं। मार डालूंगी। देखते हैं कौन इसे छूता है। पानी, जल्दी। याओ। जाओ जाओ जाओ, पागल हो क्या? माँ कहती है बीमारी मुंह से आती है। तुम भी याओ, जो भी चीज मिले बिना सोचे मुंह में ले लेती हो। राज्य के वारिस के खिलाफ साजिश पूरे खानदान के कत्ल के बराबर होता है। उसने पहले मुझे काटा था, मैं तो बस। ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? पहले जो घटना हुई थी मैं उसकी पूरी सच्चाई सम्राट को बताऊंगा। पहरेदारों, कॉन्सर्ट झिंग को ले जाओ। अगर जख्म का इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारा हाथ का एक हिस्सा निकाला जा सकता है। फिर पापा तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। चुप हो जाओ। यहाँ से सब चले जाओ। जी। अभी भी दर्द हो रहा है? उसका जख्म गहरा है, मैं ठीक हूँ। सम्राट ने भी तुम्हारी हिफाजत के लिए गार्ड्स नहीं भेजा। अगर गार्ड्स बीच में आ जाते तो मैं गुस्सा कैसे निकालती?